नमस्कार। अमेरिका के सबसे बड़े दोस्तों में से एक ताइवान अब अमेरिका पर शक करने लगा है और ऐसा लग रहा है कि यह जय वीरू की दोस्ती अब संकट में आ रही है, क्योंकि ताइवान को अब अमेरिका पर शक लगने लगा है। संदेह हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका चीन का भय दिखा करके मुझे एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है और अरबों रुपए का हथियार मुझे केवल बेच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाशिंगटन केवल सुरक्षा बेच रहा हो, सुरक्षा की कोई खास गारंटी न दे रहा हो। वैसे भी ट्रंप एक बिजनेसमैन है, आपको पता है। क्या बात है, पूरा इसको समझने की जरूरत है। बात कुछ ऐसी है कि ताइवान के राष्ट्रपति चाहते हैं कि आयरन डोम की तरह वो भी एक टी डोम बनाए, यानी एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाए। यह उनकी कल्पना है और इसके लिए 40 बिलियन यूएस डॉलर का एक डील करना है अमेरिका के साथ। लगभग बात हो चुका है, लेकिन ताइवान में इसके खिलाफ मोर्चा बंद हो गया है कि यह जो डील आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि अमेरिका के साथ यह डील आपको चीन से बचा देगा, तो दो बातों को जान लीजिए। पहली बात यह कि जो डील की जा रही है 40 बिलियन यूएस डॉलर की, क्या वह काफी होगा चाइना से बचने के लिए? दूसरी पॉइंट, क्या जो हथियार वो दिया जाएगा इस डील के बाद, क्या वह काउंटर कर पाएगा चाइना के हथियारों को? दोनों चीजें। पहला चीज, क्या अमेरिका सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है अपने हथियार को बेचने के लिए, और क्या यदि हथियार आ भी गया तो क्या वह चाइना को रोक पाएगा? इन सब बातों को हम लोग डिकोड करेंगे और देखते हैं क्या क्या बातें। यहां पर इस बात को भी जाने, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था इतिहास का सबसे बड़ा डील फ्रांस और भारत के बीच में हुआ था, लगभग 3.2 करोड़ रुपीस का, जो 40 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता। इतना का ही ताइवान के साथ भी। और यह न्यूज़ सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें ताइवान को यह लग रहा है, जिसमें कहा गया कि ताइवान अमेरिका से महंगे हथियार तो खरीद रहा है, लेकिन क्या यह सही हथियार है? क्या ऐसा तो नहीं कि चीन के भय के कारण वह अमेरिका पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गया है, और क्या केवल अमेरिका ही एक बायर के रूप में उसके सामने आ गया है और उसका इस्तेमाल कर रहा है? जरा चीजों को समझते हैं। यहां पर इस बात को भी जाने भैया है, जो खरीद रहा है एयर डिफेंस के नाम पर ताइवान अमेरिका से, वह है पैट्रियट PA-3 एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरा है छोटा और मध्यम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको कहते हैं NSA, नासा MS आप कह सकते हैं। और तीसरा एक जमीनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक टैंक खरीद रहा है, जिसका नाम है M1009A7 हॉलिसबर्ग। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हॉलिसबर्ग है, या जो ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डील किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी डील मानी जा सकती है, तो प्रश्न ताइवान में उठने लगा है। ताइवान के जो विपक्षी दल से लेकर के वहाँ के जो आलोचक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया रुक जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको केवल भय दिखाया जा रहा है और तुम्हारा इस्तेमाल अमेरिका सामान बेचने के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं विलियम लाई जिंगती, उनका जो टी डोम का सपना है, जिसमें वो चाहते हैं कि एक ढांचा तैयार हो लेयर्ड का, जिसमें कई लेयर हो, सबसे ऊपर में पैट्रियट हो, उसके बाद में NSA MS हो, और उसके बाद अपने कुछ स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम छोटे मोटे भी हों। 3 लेयर से मिलकर के ये पूरा डोम तैयार होगा। तो इनका मानना है कि इसमें हम लोग स्वयं भी कर सकते हैं। हम अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होकर के इतना पैसा का जो डील कर रहे हैं, इससे कहीं ये ना हो जाए कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। चीन तो बाद पर आक्रमण करेगा, हम पहले ही इकोनॉमी रूप से कमजोर हो जाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसको समझिए। सबसे पहले पैट्रियट पर आइए। पैट्रियट जो PSC-3 जो है, इसकी जरा खूबी के बारे में बता दें। यह माना जा रहा है कि जो टी डोम बनाया जाएगा, उसमें सबसे ऊपर लेयर इसी का होगा। जैसे मान लो हमारे यहाँ S-400 सबसे ऊपर का लेयर, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। तो यहां पर जो आलोचकों का कहना है वो यह है कि देखो, एक पैट्रियट मिसाइल को यदि छोड़ेंगे और वो यदि इंटरसेप्ट कर भी देगा किसी चाइना मिसाइल को, तो लगभग हमको एक मिसाइल पर $3 मिलियन का खर्चा होगा। अपने आप में बहुत। जबकि यदि मान लेते हैं कि चाइना का कोई रॉकेट, मान लेते हैं PLA का, यानी कि चाइना का कोई रॉकेट है, मान लेते हैं PHL-191, उसका कॉस्ट यदि आप देखेंगे तो केवल $30,000 है।
कहाँ $30,000 और कहाँ $3 मिलियन। मतलब हम जो चीज़ लेके आ रहे हैं वो इतना महंगा अमेरिका हमें दे रहा है, और उस महंगे चीज़ को लेकर के हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हम डिफेंस सिस्टम डेवलप कर दिए। कहीं हम बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं? चाइना का 30,000 को उड़ाने के लिए हम 3 लाख का काम कर, $3 मिलियन को हम खर्च कर देंगे। यानी एक मिसाइल के लिए आप 10 गुना 100 गुना ज़्यादा रुपए खर्च करेंगे। अगला पॉइंट जरा इसको भी समझिए। मान लेते हैं कि चाइना ने सिर्फ एक ड्रोन भेज दिया या नकली रॉकेट भेज दिया जिस पर कोई वॉरहेड नहीं है, तब तो आपका ये फिसड्डी साबित होगा। बिना मतलब का आप 3 मिलियन लेकर खर्च कर दीजिएगा उसको मारने में। फिर पहाड़ी इलाकों में माना जाता है कि ये जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सही काम नहीं करता है, और ताइवान में कई सारे पहाड़ी इलाके हैं, तो ये बात आ रहा है। अगला पॉइंट जरा देखिए, अगला है NASAMS जो मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, यह भी खरीदा जा रहा है उसी $40 बिलियन में। यह दूसरा पंक्ति होगा पैट्रियट के बाद, ऐसा उनका मानना है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये 25 से 30 किलोमीटर तक का रेंज है। यहीं पर ताइवान समझ में नहीं ताइवान को आ रहा है कि ताइवान ने कहीं दबाव में आकर समझौता तो नहीं किया, क्योंकि ताइवान के पास स्काई स्वॉर्ड 2 नामक एक सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका रेंज भी लगभग इतना ही है। तो फिर वो इसको क्यों ले रहा है जबकि यह स्वदेशी है, उसका अपना, ये अपने आप में ये घरेलू है, मिलता जुलता टेक्निक है, फिर भी आप ले रहे हैं इसको। अपने आप में बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। फिर आइए कुछ और बातों को। ठीक है, आपने पैट्रियट ले लिया, आपने NASAMS ले लिया, क्या कुछ ले लेने से काम चल जाएगा? खाली उस डिफेंस सिस्टम को आप ले लीजिए। सर, जब कोई फुल फ्लेज वॉर होता है तो न जाने कितनी मिसाइलें और कितनी रॉकेट आएगी। आपको इन सब का कई बैटरीज लेना पड़ेगा। बैटरी का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझिए। बैटरी का मतलब होता है कि मिसाइल तो आपके पास आपने ले लिया ये सब मिसाइल, लेकिन एक बैटरी में कम से कम रेडार होता है उसका अपना कमांड कंट्रोल वाहन होता है, लॉन्चिंग सिस्टम होता है, सपोर्ट वाहन होता है, कई सारे पावर देने के लिए। यानी एक बैटरी जो होता है वो अपने आप में एक छोटा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम होता है। थोड़ा और एक चीज को समझते हैं, मान लेते हैं आसान भाषा में समझिए, क्रिकेट टीम है तो सिर्फ गेंद नहीं होता है क्रिकेट में मान लेते हैं गेंद के साथ बल्लेबाज होता है, गेंदबाज होता है, फील्डर होता है, कप्तान होता है, ये सब मिलकर के एक टीम बनता है। उसी ढंग से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें सिर्फ मिसाइल नहीं होता है, उसमें रेडार है, कंट्रोल सिस्टम है, लॉन्चर मिलकर के एक बैटरी बनाता है। यानी अमेरिका ने यदि आपको एक दे दिया तो इसका मतलब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और आपको उसकी कई बैटरी लेनी पड़ेगी, यानी कॉस्ट और भी बढ़ता चल जाएगा, 40 बिलियन से भी ज्यादा। उसके बाद एक तीसरा है ये जो हवेजर जो तोप है, इस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये चाइना के साथ युद्ध में बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा। क्यों इसको लिया जा रहा है, इस पर पैसा खर्च किया जा रहा है? आसानी से हम अपने स्वदेशी टैंकों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जरा इसको समझिए। ऐसे तो है ये बहुत अच्छा तोप अपने आप में, इसका सिस्टम आप देखेंगे तो इसमें रेडार है, ये 60 सेकंड के अंदर गोला छोड़ सकता है और अपने पोजीशन को तुरंत बदल भी सकता है। इसकी ये खूबी होती है, यानी दुश्मन इसको जल्दी पकड़ नहीं सकेगा। फिर इसमें जरा ये भी देखिए कि इसका एक चीज और भी है, वो यह है कि कहीं ना कहीं ये अपने रेडार के कारण बचने की क्षमता रखता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 30 से 40 किलोमीटर का सीमित रेंज। जब आपको इसी रेंज पर काम करना है तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं डिपेंडेंट, दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो भी अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंट, और अमेरिका आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा है। मान लीजिए यदि वहां पर चाइना की ओर से कोई बड़ा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आता है, जैसे PHL-191 या बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन, तो ये कहीं ना कहीं नागवार गुजरेगा, क्योंकि इसका रेंज जो है 30 से 40 किलोमीटर है। ये 30 से 40 किलोमीटर दूर पर ही वॉर कर सकता है, किसी चीज को उड़ा सकता है, उसके लॉन्चिंग सिस्टम को। अब कोई चीज 300 किलोमीटर से आ रहा हो, 400 किलोमीटर से आ रहा हो या 4000 किलोमीटर से आ रहा हो, वो कैसे इसको मार सकेगा? बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, ऐसा ताइवान के लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम एक टापू के देश है, हम एक आइलैंड है। यदि चाइना हमारे आइलैंड के करीब पहुंचता है तो हमें उस रेंज की चीजें चाहिए जो उसको खत्म कर सकता है, या चाइना के सीधा घर में जाकर मार सकता है। इन सब का डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी पर अटक गया है पूरा का पूरा डील। सच्चाई यह है, डील अटक चुका है। जो ताइवान के रुपीज में माना जाता है कि 1.25 ट्रिलियन ताइवानी रुपया, जो मैंने कहा 3.25 भारतीय करेंसी और 40 बिलियन US डॉलर के आसपास होता है, ये रुक चुका है। प्रश्न उठता है यहां पर यही सब चीज कि क्या ताइवान इन सब हथियारों के द्वारा जो भविष्य में युद्ध की जो सही
सोच रहा है, क्या यह पूरे के पूरे सामान उस युद्ध में काम आ भी पाएंगे, या सिर्फ और सिर्फ अमेरिका एक बाजार के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया और इसको पता तक नहीं चला। क्या ये सभी जो है चाइनीज मिसाइल जब हमला करेंगे या ड्रोन करेंगे और उसकी जो बाढ़ आएगी, क्या वह इसको रोक पाएगा? और क्या ये महंगे इंटरसेप्टर जो लाया जा रहा है, क्या यह अच्छा है? क्योंकि आप युद्ध जब कर रहे होंगे तो इकोनॉमी भी सबसे बड़ा जरूरी चीज है। पैसा, बिना पैसा का युद्ध ज्यादा दिन तक समय है ना काम नहीं करेगा। सच्चाई यह है कि ताइवान फंस चुका है डिटरेंस बनाम कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस में। यानी डिटरेंस का मतलब सिंपल सा है कि कोई आप पर युद्ध न करे, कोई आप पर हथियार न चलाए, आप उस चीज को प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें। वह एक साइड प्रतिरोधक क्षमता डिटरेंस को तो विकसित करना चाहता है, लेकिन इतना महंगा, क्या इतने महंगे पर वह कीमत पर डिटरेंस प्राप्त करेगा वो सही है? और क्या वह डिटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता सही में काम आ पाएगी? प्रश्न बहुत कुछ है, इसका हल करना होगा। फिलहाल बात यही है कि ताइवान ने रोक दिया है पूरा का पूरा डील, इसको समझिया होगा। क्यों? ताइवान अब इसको रिवाइज कर रहा है और अमेरिका को लग रहा है शक कि कहीं ऐसा तो नहीं डील कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है ट्रंप कभी भी धमकी दे सकते हैं और कह देंगे तुम समझो और चीन समझे। चीन का भय दिखा करके ट्रंप जो डील करना चाह रहे हैं, ताइवान शायद धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।